सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और सामीन किराम, हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को सख्त तरीन दुश्मन से आगाह करते हुए कुरान में बयान फरमाया, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। क्या मुसलमानों, दुनिया के सारे लोगों में सबसे ज्यादा तुम्हारा बड़ा दुश्मन या सख्त दुश्मन यहूदी हैं और मुशरिकीन। ये दो लोग मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और सख्त दुश्मन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगाही है मुसलमानों के लिए, ताकि मुसलमान यहूदियों से और मुशरिकीन से खास तौर पर चौकन्ना रहे, लापरवाही बिल्कुल ना बरते कि मुसलमानों को वो नुकसान पहुंचा। यहूदी कौम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बड़ी मबगूज़ कौम है, और कुरान करीम का आप मुताला फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की मजम्मत में किस किस तरह की बातें कुरान में बयान फरमाई। यहूदियों की मजम्मत अपनी जगह में है, वो तो दुनिया की बदतरीन कौम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन की रोशनी में, लेकिन इस्लाम को नुकसान उन लोगों ने किस तरीके से पहुंचाया उसको सरसरी तौर पे हम देख लें कि यहूदियों को, क्योंकि ये बड़ी शातिर कौम है और इत्तेफाक से बड़ी जानकार कौम भी है, एजुकेटेड लोग हैं ये, चाहे वो दुनियावी उलूम ही में महारत रखते हों और चालाकी सारी करते हों, आज भी यहूदी कौम 100% तालीम याफ्ता है, कोई उनमें से अनपढ़ नहीं होता और बड़े ज़हीन और बड़े फतीन होते हैं ये, लेकिन सारे के सारे यहूदी इब्लीस के आलायकार हैं। तो इन लोगों ने
دیکھ لیا سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ طاقت اور قوت کے زور سے میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے۔ تو اس قوم نے بہت غور و فکر کے بعد تخریب کاری کا راستہ چنا۔ کیسا کرو کہ مسلمانوں کے اندر کسی طریقے سے گھس کر کے ان کے اسلام کی بنیادوں کو ہلاؤ۔ چنانچہ سب سے پہلے کیا ہوا تاریخ کی روشنی میں کہ یہودی پہلے دکھاوے کا مسلمان بنا، اور ان سب کا سردار تاریخ کے اندر جو نام مذکور ہے وہ ہے عبداللہ بن سبا۔ بظاہر مسلمان بن گیا، کلمہ توحید زبان سے بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ آیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ مسلمانوں کے بیچ میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس نے فتنہ برپا کیا جو ایک بھیانک حادثہ اور واقعہ کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شکل میں رونما ہوا۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ جو بظاہر مسلمان بن کر کے فتنہ کرنے کے لیے چلا تھا، تخریب کاری کا راستہ چنا تھا، اس میں وہ کامیاب ہونے لگا، اور یہ قوم کامیاب ہوئی، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا، اور آج تک اسلام کی بنیادوں کو ہلانے میں یہودی اور اس کے پیروکار یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے جو یہودی مسلمانوں کے بیچ میں جینے لگے عبداللہ عبد الرحمن کے نام سے، وہ سب آج تک اسی کام میں مصروف ہیں۔ آپ باریکی کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایسی چیز کے اوپر چوٹ کریں گے جس کی وجہ سے پورا اسلام ہی مشکوک ہو جائے۔ چنانچہ اسی سبائی ٹولہ نے آگے چل کر کے رافضیت یا شیعیت کا روپ دھار کیا، اس کی صورت اپنائی، اور وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تان و تشنیع کرنا شروع کیا۔ آل بیت سے محبت کے نام پر نعرے بڑے خوبصورت ہوں گے۔ دنیا میں آج جو نعرے چل رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے نعرے، پوری دنیا کے جو بڑے بڑے نیتا بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا نعرہ دیکھے گا تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اصل میں اس کا مقصد وہ نعرہ دے کر کے کچھ اور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہودی تو سب سے زیادہ شاطر قوم ہے، ان لوگوں نے وہیں سے دوسرے لوگوں نے سیکھا کہ نعرہ بڑا اچھا اچھا دو، لہذا ان لوگوں نے نعرہ کیا دیا؟ آل بیت کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت کا نعرہ بڑا خوبصورت ہے بھائی، نعرہ بڑا خوبصورت دیا، اور مسلمانوں کو بانٹنا شروع کیا، لڑنا اور لڑانا شروع کیا، صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور بہت سارے سادہ لوح مسلمان جو ایمان میں مضبوط نہیں تھے وہ بھی اس کے آلائے کار بن گئے، شکار ہو گئے اس کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی آل بیت کی محبت کے نعرہ کی آڑ میں تان و تشنیع کا شکار کیا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک ہمارے قریبی کے ہیں، لکھنؤ کے ندوہ سے جڑے ہوئے، اب تو شاید ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، سلمان ندوی، اب تو بہت زیادہ وہ بدنام بھی ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ذلیل اور رسوا بھی کر دیا ہے وہ، اور انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کتنا وہ ذلیل اور رسوا ہو، اس لیے کہ اس نے بھی یہودیت، رافضیت اور شیعیت کی اسی راستے کو چن لیا ہے۔
एक इंजीनियर साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। नारा बड़ा खूबसूरत और मुबहम कुरान की आयतों को लेकर के या मुतशाबिह आयतों को लेकर के या इसी तरीके से अहादीस रसूल में से उन हदीसों को चुन करके जिसके जरिए से अवाम के ज़हन दिमाग को पलटा जा सके, मंतकी बातें करके फितना और फसाद मचाना है और कुछ नहीं। लोगों को परेशान करना है या इस्लाम को कमजोर करना है। चुनांचे ये आदमी इस सिलसिले में इतना गिर गया कि एक मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को भी नहीं बख्शा। कभी अगर मौका मिले तो आप सुन लीजिएगा कि एक शख्स जिसके दिल के अंदर सहाबा से सच्ची मोहब्बत नहीं होगी तो उसकी जुबान फिसलेगी नहीं, उसके अंदर की बातें बाहर आएंगी। जब फंस जाता है तो क्या बोलता है, वो अल्फाज बदल गए तो जुबान फिसल गई, तो ये लफ्ज थोड़ा भोंडा था, तो ये था, तो वो था। तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत ही नहीं है, इसी वजह से किसी इतने बुजुर्ग सहाबी के बारे में तुम्हारे अल्फाज बदल जाते हैं या तुम्हारी जुबान फिसल जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सही बुखारी की रिवायत, उस रिवायत के अंदर क्या कहा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने 2 बर्तन लिए इल्म के, यानी हदीसों के। एक बर्तन तो तुम्हारे हवाले कर दिया, यानी एक किस्म की हदीसें तुम सबको बयान कर दी जो मसाइल से मुताल्लिक थे, अहकामात से मुताल्लिक थे, नमाज रोजे से मुताल्लिक थे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बर्तन को नहीं बयान किया है। क्यों नहीं बयान किया है? अगर मैं उसे बयान कर दूं तो गर्दन काट दी जाएगी। फलौ बसस्तुहु कुतिया हादल बुलूम, इशारा करके उन्होंने कहा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह, सही बुखारी की रिवायत है, रिवायत सही है। अब वो अपनी बातों को कहते कहते क्या कहते हैं कि सरकारी मौलवी, दरबारी मौलवी उस जमाने के जिसमें सहाबा इकराम जी रहे हैं, बनु उमैया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि सरकारी मौलवी, दरबारी मौलवी या जो खौफ में और डर में आ गए हुकूमत के, तो उन लोगों ने पूरा पूरा सच बयान नहीं किया। और उनमें से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेते हैं और कहते हैं जिनमें मशहूर साहबी अबू हुरैरा, वो भी आधी हदीस से गोल कर गए। आप लफ्ज देखिए, अब बाद में उसके बाद वजाहत भी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि वो लफ्ज का मतलब में ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ जुबान फिसल सकती है, तो बड़े बड़े से हो सकता है, तो इसका मतलब वो था, तो ये था। सच्ची बात है कि तुम्हारे दिल में सहाबी की सच्ची मोहब्बत ही नहीं है। अब जितनी सारी तावीलें कर डालो, इसी वजह से तुम्हारी जुबान से इस किस्म के अल्फाज निकले कि मशहूर सहाबी वो भी उनमें से है जो डर गए थे हुकूमत से, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से, और डर के मारे आधी हदीस से गोल कर गए, बयान नहीं किए। बताइए कितनी बड़ी जसारत और कितनी जुर्रत है इस शख्स की। एक तो सहाबी के सामने ऐसा लफ्ज वो निकालता है जुबान से कि जिसको सुनने के बाद एक आलिम तो छोड़िए, हमारे माहौल और मुआशरे का एक आम आदमी, सड़क छाप आदमी और जनरल पर्सन, उसको भी अजीब सा लगेगा कि ये गोल कर गए का क्या मतलब। और उसके बाद फिर दूसरा बोहतान, दूसरा इल्जाम एक अजीमुशान सहाबी के शान में कि वो हुकूमत से डर गए। इतने कमजोर ईमान वाले थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह, जो अपनी जान हथेली पे लेकर के चलते थे, वो हुकूमत से डर गए। तो बहरहाल खुलासा कलाम उसका ये था, हालांकि उसकी तफसीलात में मैं अभी नहीं जाना चाहता। मैं तो अदालत सहाबा को बयान करने के लिए आज खड़ा हुआ कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये डर की वजह से नहीं किया और ना गोल किया। जो ऐसा बोलता है वो अपने ईमान की खैर बनाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने गोल नहीं किया उनके बारे में, जो ऐसा सोचता है वो अपने ईमान की खैर बनाए।
बल्कि ना तो हुकूमत के डर से और ना ही गोल करने की वजह से, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मंशा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। हजरत हुदैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु को भी बताया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को भी बताया, लेकिन साथ ही साथ ये बताया कि ये सारी चीजें बयान मत करना। हजरत हुदैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आप उठाएंगे तो आपको रिवायत में मिलेगी असर्रा का लफ्ज, कि पोशीदा तौर पर कहा उनसे। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोशीदा तौर पे कहने की क्या जरूरत है, अल्लाह के रसूल भी डर गए। नौजुबिल्लाह, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो रसूल एक एक चीज को वाजे करके बयान कर रहा है, वो रसूल फिर चुपके से 2 सहाबी को या 3 सहाबी को खास खास को क्यों बयान कर रहा है? तो अल्लाह के रसूल भी डर गए थे क्या? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा यही थी कि इन सारी चीजों को आम ना किया जाए, लेकिन जानकारी के तौर पर बाज सहाबा को बता दिया जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी हिकमत थी, अपनी मसलहत थी, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान में रखा। सब सहाबियों के बीच में उसको आम नहीं किया। जो फितनों से मुताल्लिक बातें थी कि हाँ दौर आएगा तो कौन कौन क्या करेगा, हो सकता है नाम के साथ बयान कर दिया हो या सिफात बयान कर दिए हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मंशा थी, उन्हीं का कहना था, हजरत हुज़ैफा बिन यमान से भी और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी, कि ये चीजें आम के बीच में नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि देखो ऐसा भी होगा, जानकारी के तौर पर अल्लाह ने बताई है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा यही थी कि उसको आम ना किया जाए, तो अल्लाह के सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने या हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको उसी तरीके से महफूज रखा और आम नहीं किया। इसमें गोल कर देना, गोया कि एक तरीके से खयानत करना इल्मे रसूल के साथ, या इसी तरीके से एक सहाबी के ऊपर हमला इस तरीके से करना कि वो वक्त से और हालात से और हुकूमत से और फला फला से डरते भी हैं सहाबाए किराम। अरे वो तो जान हथेली पे लेकर के घूमते थे। तो बहरहाल असल में क्या है, ये सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर चोट करना मकसूद नहीं है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर चोट करना मकसूद नहीं है। इस तरीके से एक दरवाजा खोलना मकसूद है। यहूदियों की मंशा पहले दिन से, ये कोई नई बात नहीं है। जो सलमान नदवी जैसे या फला में इंजीनियर के जैसे या फला फला लोग बोलते हैं, ये पहले की बातें हैं, ये जमाने से होता आ रहा है। अब वही सिलसिला नए सिरे से शुरू करते हैं कि सहाबाए किराम को गैर मोतबर कर दो किसी तरह। मुसलमानों के दिल में सहाबा के ताल्लुक से एतबार को खत्म कर दो, और जब सहाबा का एतबार खत्म हो जाएगा तो इस्लाम बचेगा। जब सहाबा का एतबार खत्म हो जाएगा कि सहाबा में नौजुबिल्ला बाज लोग झूठे थे, तो बहुत नौजुबिल्ला बाज बड़े जालिम थे, तो नौजुबिल्ला बाज बड़े फलाने थे, तो फलाने थे वगैरह वगैरह, तो फिर इस्लाम कहां बचे। इसी वजह से अहले सुन्नत के मोतबर उलमा का इत्तेफाक है कि सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। अदना सहाबा से लेकर के आला जितने भी सहाबा हैं सब के सब आदिल हैं। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, ये मशहूर है। और सहाबी कौन होते हैं? जो सबसे बेहतरीन तारीफ इस सिलसिले में मानी जाती है, मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया हो ईमान की हालत में, नबी को रसूल मानते हुए, नबी मानते हुए, और इस्लाम पर ही मौत आई हो, तो वो सहाबी हैं। और इसी तरीके से अदालत की जो बात कही जाती है, बहुत सारे लोग इसमें धोखा देते हैं। अरे सारे सहाबे आदिल हैं तो फलाने सहाबी से फला जगह ये गुनाह हुआ था, यहां तक कि बाद सहाबी से जिना भी सरजद हुआ था भाई, चोरी जिना फलाने वगैरह। तो कहते देखो ये बात कौन सी हुई, सारे सहाबा अगर आदिल हैं तो फिर इनसे गुनाह क्यों हुआ। तो आदिल होने का मतलब ये नहीं होता कि मासूम है। आदिल होने का मतलब मोतबर, वो झूठे नहीं है कि शरीयत की बात वो झूठ हमको आपको बयान करके गए, नबी पे तोहमत या झूठ लगा करके गए। ये उसका खुलासा है कि सहाबा सारे के सारे आदिल हैं का मतलब गुनाहों से मासूम नहीं, उनसे गुनाह हुए, और हमारी तरह वो हर धर्म नहीं
کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے. یہ تقوی کے خلاف نہیں کہ انسان سے گناہ نہ ہو. پھر دنیا میں کون متقی بنے گا بھائی؟ ایک طرف تو اللہ نے انسان بنایا، انسان سے گناہ ہوگا، اور پھر متقین ہمیں میں سے بہت سارے لوگ ہیں. تو گناہ کا ہو جانا یہ تقوی کے خلاف نہیں. گناہ انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے، لیکن فوراً توبہ کرے، سچی توبہ. اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری تھی. ان کی طرح توبہ کوئی کر پائے گا؟ جن کی توبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ فلاں صاحب نے ایسی توبہ کیا ہے کہ پورے مدینہ کے اگر لوگ گنہگار ہوں ان کے لیے ان کی توبہ کے لیے کافی ہے معاف کرنے کے لیے. اپنے آپ کو لا کر کے کھڑا کر دے. کسی نے دیکھا ہوگا نہیں ہے، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، مجھ پہ حد جاری کریے. شادی شدہ ہیں، معلوم ہے کہ حد کیا ہے، یعنی رجم ہونا ہے، پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا. جان کی بازی لگا کر کے آگے توبہ کرتے ہیں، میرے اوپر حد جاری کریے. تو صحابہ وہ تھے. گناہ انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی ہو سکتا ہے اور ہوئے بھی ہیں، لیکن انہوں نے سچی توبہ کی. اچھا، ان کے عادل ہونے، معتبر ہونے کی گواہی کس نے دی؟ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، دیکھیے بھرے پڑے ہیں. وقت ہی نہیں ہے، میں نے تو بہت ساری چیزیں نوٹ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معتبر ہیں، اور جتنے ہیں سارے کے سارے، ایک بھی اس میں سے آپ ہٹا نہیں سکتے. سارے صحابہ معتبر ہیں اور سارے صحابہ سچے ہیں، ثقہ ہیں، عادل جو کہا گیا اس کے. اور اس کی گواہی اللہ نے دی. اللہ نے قرآن میں 10 جگہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ صحابہ کے شان میں کیسی بات کہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صحابہ کی بھیڑ میں منافق بھی تھے، تو وہ لوگ بھی کیا صحابی میں گڈ مٹ ہو کے رہیں گے؟ نہیں، یہ بھی وہ ہم اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ منافق گڈ مٹ ہو کے صحابہ کے بیچ میں، بالکل نہیں. پہلی بات، صحابہ کی جو تعریف کی جاتی ہے اس تعریف کے دائرے سے وہ باہر ہیں، کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات نہیں ہے. وہ سب کے سب تو بناوٹی مسلمان تھے، دل میں تو ایمان تھا ہی نہیں، صحابی کہاں سے ہو جائیں گے منافق؟ تو اس تعریف سے وہ خارج ہیں، اور حقیقت میں بھی وہ سب خارج تھے. قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اللہ تو پہلے کہتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ دکھا ہی دیں، ایک ایک کر کے تم پہچان لو چہرے سے یہ منافق ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. لیکن یہ منافق چھپ کے نہیں رہ سکتے، بات کے ڈھب سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ سچے مسلمان نہیں. اور صحابہ کرام پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے بیچ میں کون کون منافق. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بڑی لمبی روایت ہے، اس میں سے آخر کا ٹکڑا کیا ہے، یہ نماز جماعت کے سلسلے میں، کہ جماعت کی نماز میں صرف پیچھے کون رہ جاتا تھا جو جماعت میں شریک نہیں ہو پاتا تھا، ٹائم سے نہیں آتا تھا؟ کہتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق. باجماعت نماز سے صرف ہمارے بیچ میں وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، اور جس کے نفاق کا چرچا رہتا تھا کہ ہاں فلاں فلاں آدمی منافق، وہی لوگ پیچھے رہتے. تو صحابہ کرام منافقوں کو پہچانتے تھے، جانتے تھے. اسی طریقے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت کعب بن مالک. بھائی غزوہ تبوک میں 3 سچے مسلمان، سچے صحابی کاہلی کی وجہ سے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کر رہا تھا، وہ بہت مشہور ہے. ان میں سے کعب بن مالک بھی ہیں. تو مدینہ خالی، مسلمان تو ہے ہی نہیں کوئی سوائے معذوروں کے. اب وہ لاپرواہی میں تھوڑا سا رہ گئے. کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا اور باہر گھومتا پھرتا تھا تو مجھے صرف 2 قسم کے لوگ نظر آتے تھے. ایک تو وہ منافق جو نفاق میں پورا ڈوبا ہوا ہوتا تھا، تو منافقین میں سے لوگ نظر آتے تھے جو بہانہ بنا بنا کر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. اور ایک معذور بوڑھے لوگ نظر آتے تھے مسلمان. تو کعب بن مالک بھی کہتے ہیں کہ جو منافق نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگ وہی لوگ نظر آتے تھے. یعنی صحابہ کو معلوم تھا فلاں فلاں لوگ منافق. تو صحابہ کا معاملہ گڈ مڈ نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے. اور محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے، فقہا نے کاٹ چھاٹ کر کے ان کو الگ کر دیا ہے. صحابہ کے بیچ میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نہ مسلمان تھے نہ صحابی تھے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچو پرکھو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ. جب تم جان لو کہ یہ تو مومن ہے،
कैसे जान लेंगे भाई मुनाफिकी की मौलवी? उसको तो जान सकते हैं, बातचीत से, हाँ, सवाल जवाब से समझ में आ जाएगा कि सच्चा मुसलमान है कि नहीं, या कुछ बनकर के आकर के कुछ साजिश करने के लिए आया है। फ़इन अलिमतुमुहुन्ना मुमिनातिन फला तरजिउहुन्ना इलल कुफ्फार, अगर मालूम हो जाए कि वाकई ये सच्ची मोमिन औरतें हैं तो वापस ना भेजो काफिरों के पास। तो खुलासा क्या है कि मुनाफिक काट छांट करके अलग कर दिए गए। सहाबा के बारे में जो लोग जुबान तान दराज करते हैं या सहाबा को गैर मोतबर गर्दानते हैं या बाद सहाबा के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो याद रखें कि वो दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने इन सहाबा की तरबियत की थी। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम और मुरब्बी दिल की सफाई ठीक से नहीं कर पाया कि वो सहाबी नबी के बाद कोई मुर्तद हो गया तो कोई जालिम बन बैठा तो कोई गासिब बन बैठा तो कोई क्या बन बैठा, नऊजुबिल्लाह। तो गोया कि अल्लाह के नबी के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं कि मुअल्लिम और मुरब्बी ही कमजोर था। और इसी तरीके से ये जो शुकूक व शुबहात को लोग जन्म देते हैं, सलमान नदवी जैसे लोग, ये दरअसल कुरान करीम की उसी आयत के जुमरे में इंशाअल्लाह आएंगे कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब नाजिल की, मिनहु आयातुम मुहकमात, उसमें मुहकम आयतें भी हैं, व उखरु मुतशाबिहात, और मुतशाबिह आयतें भी हैं। यानी कुरान ही में कुछ बातें ऐसी भी अल्लाह ने रखी हैं कि एक फितना परवर इब्लीस का अलायकार वो लोगों को बहकाना चाहे तो कुरान की दलील से बहकाएगा, शुकूक व शुबहात पैदा करके। तो अल्लाह ने बयान फरमा के फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, जिनके दिलों में टेढ़ापन होगा वो इन मुतशाबिह आयतों के पीछे पड़ेगा। फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगा ताबील, जबरदस्ती की उसकी तफसीर करने बैठेगा वो, और या तो फिर लोगों के बीच में फितना फैलाना चाहेगा। तो ये कुरान की आयतों को उठा करके फिट करते हैं, हदीसों को उठा उठा करके उसके माना मफहूम को बदल करके पेश करते हैं, और आवाम को ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं तो कुरान और हदीस की बात कर रहा हूं। धोखा देते हैं, दरअसल फितना और फसाद का माहौल तैयार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इनको इंशाअल्लाह समझेगा और इसको सल्टेगा। बहरहाल हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बेपनाह मोहब्बत करें और उन सब को आदिल माने मजबूती के साथ। अहले बैत से भी हम मोहब्बत करें, उसके भी दलाइल मौजूद हैं। अहले बैत से मोहब्बत का इनकार नहीं, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। और जहां भी आपको यह नजर आ जाए सलमान नदवी जैसे लोग, इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग जो सहाबा के ऊपर उंगली उठाते हैं आले बैत से मोहब्बत की आड़ में, ये राफिजियत और शियत का रास्ता है कि अगर आले बैत से मोहब्बत का इजहार करना है तो सहाबाए किराम के ऊपर उंगली उठाओ और गाली दो, ये सही रास्ता नहीं है। सहाबा से भी मोहब्बत करना है और आले बैत से भी मोहब्बत करना है। दोनों की मोहब्बत की इस्लाम बात करता है। दोनों मोहब्बत अगर यकजा है तो वो इस्लाम है। और अगर कोई सिर्फ आले बैत से मोहब्बत का दम भरता है और उसके मुकाबले में बहुत सारे सहाबा को तानो तशनी का शिकार बनाता है, वो भी सही राह से भटका हुआ और इब्लीस के रास्ते पे चल पड़ा है। और अगर कोई आले बैत से बुग़्ज़ रखता है और आले बैत में से किसी को तानो तशनी का शिकार करता है तो वो भी इब्लीस के रास्ते पे चल पड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अदालत सहाबा को दिल में मजबूती के साथ जगह देने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आले बैत की मोहब्बत भी हमारे दिल में कूट कूट के भर दे। और जो लोग भी सहाबाए किराम के ऊपर उंगली उठाते हैं, तानो तशनी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में ही उसे जलील और खार और रुसवा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आखिरत में बड़े से बड़ा अजाब में मुब्तला करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला